हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट एमसीक्यू सेशन सीरीज को, जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या कोई भी अदर जुडिशियरी एग्जाम है, तो उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। कम समय में आप पीवाईक्यू को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि आर्टिकल 87 के तहत इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। ऑप्शन ए, टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। ऑप्शन बी, इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ अ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी, इन अ जॉइंट सेशन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राजस्थान जेएलओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको आर्टिकल के ऊपर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 87 का क्लॉज 1 आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, हूबहू इसने लाइन को उठाया और क्वेश्चन को बना दिया। तो आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही हाउसेज को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसमें जो संबोधन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। एक तरफ डॉक्ट्रिन की लिस्ट है, दूसरी तरफ इसकी मीनिंग के बारे में दिया गया है, तो आपको मैच करना है कोड के अकॉर्डिंग। तो इसको मैच करूं, देखो इसका कौन सा आंसर सही है। डॉक्ट्रिन्स पढ़ना बेहद जरूरी है। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल हो सके, ताकि आप एग्जाम से पहले उसको रिवीजन कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो डॉक्ट्रिन को जरूर पढ़ के जाइएगा। 13 डॉक्ट्रिन्स है टोटल, इसको अच्छे से रेडी करके आप इसको रख लें। नेक्स्ट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन द। आपको बताना है कि इनमें से किसमें फैमिली लॉ के बारे में लिखा गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और नन ऑफ द अबव। ये भी पीवाईक्यू है, तो इसको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। जितने भी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1, 2 एंड 3, इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, एक बार लिस्ट को जरूर थॉरोली रिवाइज करके आपको रेडी करना है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में फैमिली लॉ के बारे में मेंशन किया गया है। कंकरेंट लिस्ट वैसा लिस्ट होता है जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज जो है वो फ्रेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फैमिली लॉ से भी रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना पड़ेगा तो पार्लियामेंट या स्टेट या दोनों कोई भी बना सकते हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, एडॉप्शन से हो या सक्सेशन से हो। ओके, तो लिस्ट को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लस 7th शेड्यूल को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों लिस्ट से डील करता है। 7th शेड्यूल में ही लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 मेंशन्ड है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजिंग मिसकैरेज इज मेंशन्ड अंडर। आपको बताना है कि कॉजिंग मिसकैरेज किस सेक्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन है सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस, ऑप्शन सी सेक्शन 87 ऑफ बीएनएस और ऑप्शन डी सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस। कॉजिंग मिसकैरेज यानी कि गर्भपात कराना। अगर गर्भपात गुड फेथ में करवाया गया हो, महिला की जान बचाने के लिए करवाया गया है, तब वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर जान बचाने के लिए नहीं करवाया गया तो वो क्राइम हो जाएगा, जिसके लिए पनिशमेंट भी निर्धारित किया गया है, 3 साल तक की सजा, फाइन या बोथ। इसके अलावा अगर क्विक बॉर्न चाइल्ड है, यानी कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में हिल रहा हो, 4 से 5 महीने तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर मूवमेंट आ जाता है, तो अगर ऐसे बच्चे को भी अबॉर्ट किया गया है या मिसकैरेज करवाया गया है तो वो भी बीएनएस के सेक्शन में क्राइम माना जाएगा। सेक्शन 88 के तहत वो क्राइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस 2023 इज रिलेटेड विद द वॉयडिज्म। वॉयडिज्म किसमें लिखा गया है आपको बताना है सेक्शन, तो ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन ए सेक्शन 74, ऑप्शन बी सेक्शन 75, ऑप्शन सी सेक्शन 76, ऑप्शन डी सेक्शन 77। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 77। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट। आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, कि जब रेस्टिट्यूशन रुक जाता है और रीपेमेंट शुरू हो जाता है, तो ये जो प्रिंसिपल है कि किसके खिलाफ अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए एलियन एनिमी ओनली, ऑप्शन बी एनी इनकेपेबल पर्सन, ऑप्शन सी लुनाटिक्स एंड इडियट्स ओनली, ऑप्शन डी माइनर्स ओनली। ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान से सोचिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइनर्स ओनली।
ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ दैट रेस्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट माइनर्स बिकॉज अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो सो दैट द क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट डजंट अराइज। जब माइनर्स के साथ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो ही होता है, यानी कि शुरुआत से ही वो एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर रीपेमेंट का क्वेश्चन ही कहाँ से अराइज होगा। ओके, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो आपको पता होगा, है ना। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन को देखकर सीक्वेंस में कि जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्या चीजें यहाँ पर सीक्वेंसली यूज होंगी। तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए, समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए। बिहार एपीओ 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें ऑफर की जरूरत होती है, हमें कंसिडरेशन भी चाहिए होता है, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सीक्वेंस क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड देन फिर कंसिडरेशन। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, किस सेक्शन में लिखा गया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन को पूरा भर दीजिए, बताइए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में कंसिडरेशन को रखा गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ दया भाग। दया भाग आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू लॉ से ही रिलेटेड है। तो इसके ऑथर कौन है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी जीमूत वाहन, ऑप्शन डी बड़ा मिहिर। ये भी पीवाईक्यू है, बिहार जुडिशियरी में पूछा गया था और उत्तराखंड सिविल जज में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जीमूत वाहन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ मिताक्षरा, आपको मिताक्षरा के ऑथर का नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है इशू ऑफ सर्विस ऑफ समन, ये कहां पर सीपीसी में मेंशन किया गया है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा रूल है, ये आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से 3 क्वेश्चन मैंने पूछा है, तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी इसकी सीरीज जो है वो चल रही है, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके जरूर देखें। ओके, सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।